आपके समक्ष हम सब लोग आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके माध्यम से देश और राज्य में पैगाम देने के लिए। मेरे दाहिनी तरफ भूतपूर्व मंत्री और उजियारपुर से हमारे प्रत्याशी आलोक जी, मेरे दाहिनी तरफ अब बाईं तरफ शिवचंद्र राम जी, भूतपूर्व मंत्री और प्रत्याशी हाजीपुर, उनके बगल में हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी, उनके बगल में मृत्युंजय जी, आलोक जी के बगल में एजाज साहब के बगल में अरुण जी और उपेंद्र जी। मैं आपके समक्ष दो चार बातें रखूंगा, फिर हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस, मंगलसूत्र, टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा से आप कहां गिर गए? मुजरा, ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहां ले जा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदर भक्की नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोची करने लगते हैं। आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ? आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी, किसको मुगालते में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य के आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण है। ये आपके समक्ष। क्यों झूठ, क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर
जो झूठ पे ही काम करे, वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं आप दैवीय रास्ते से आए हैं, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। अगर हम में आप में कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुजरा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री जी वश करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दाहिनी ओर हमारे आलोक मेहता जी से। धन्यवाद। पिछले 6 चरणों के चुनाव में बिहार और देश के हालात और एक अनुमान कि जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बौखलाहट का प्रकटीकरण जो पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया, ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में भी नहीं होता। यह इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इसको कह देंगे कि असंसदीय नहीं है, असंसदीय भाव तो है, और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और आप बौखलाहट में इस तरह की बातें करके, घटिया बातें करके और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह आपका जो प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नज़र में तेजस्वी प्रसाद का स्थान और ऊपर हो गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में यह सिद्ध कर दिया, जिन चीज़ों को आप लगातार न कहते रहे आपके लाइज के लोग, और उसको सिद्ध करके दिखाया। यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। घबराहट आपको उस बात की है और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूँ कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो एलाइज हैं वो उतर चुके हैं, यह घटिया स्तर कम से कम जनता यहाँ की बर्दाश्त न करे। और यह चुनाव जो अंतिम चरण में जा रहा है, देश की जनता और राज्य की जनता आपके इस चरित्र को और इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप ही काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या इन्हीं हाथों में रखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को धूल चटा दिया, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में ले गया जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज जब मुद्दे की बात जब कभी भी कही जाती है तो उसका जवाब उनसे नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि जितने मुद्दों की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी है उस पर वो 2-2 लाइन सिर्फ बोल दे तो मैं दावा करता हूं कि बिहार में ही देश की जनता इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि कितने घटिया हाथों में हमने देश को दे रखा है। और आज बिहार और देश की जनता इन चीज़ों को बहुत साइलेंटली समझ रही है और उसका जवाब भी दे रही है। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे भूतपूर्व मंत्री माननीय शिवचंद्र राम जी से। साथियों, अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी
और पूर्व मंत्री और उजियारपुर के इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय आलोक मेहता जी ने आपके बीच रखा है। ये सवाल बिल्कुल सत्य। देश के प्रधानमंत्री जी की इतनी घबराहट हो गई कि आज तक इस देश के कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जिनको इतना घबराहट हो। उसका एकमात्र कारण है कि इस प्रधानमंत्री के पास झूठ के पलंदा है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुए जो इतना झूठ बोलते थे। हम नहीं बोल रहे, हमारे नेता नहीं बोल रहे। कौन कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मोदी जी, देश की जनता तो खोजेगी आपसे। आज जो देश में जो बेकारी, बेरोजगारी, जो समस्या आ गई है, ऐसी परिस्थिति में आज आपको 10 साल आपके हुए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, आपसे तो मांगेगा ही। आपने महंगाई रोकने की बात कही थी, हम तो कहे थे, हम तो बराबर आप लोगों के माध्यम से बोलते रहे, हमारे नेता बोलते रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम तो कहते हैं मोदी जी 2014 का भारत हमको वापस कर दीजिए। 2014 का जो भारत हमारा था वो सबसे सुनहला और सबसे अच्छा भारत हमारा था। 2014 में जब सत्ता में आप आए, उससे पहले क्या हालत थी महंगाई की। डीजल हमको जो 50 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। 2014 के पहले गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है। 2014 के पहले पेट्रोल का दाम 60 रुपया था, आज 110 रुपया मिल रहा है। तो ये हमारे नेता ने इस तमाम चीजों पर और करके उन्होंने दिखाया। देश में कोई ऐसा नेता निकला आज तक जिन्होंने कह करके काम को किया। इस हिंदुस्तान में कोई युवा नेता, अगर 34 साल का नौजवान, कोई यूथ लीडर ऑफ इंडिया, नौकरी मैन ऑफ इंडिया अगर कोई है तो तेजस्वी यादव, जिन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को, बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीना में 5 लाख को नौकरी देने का काम किया है। हिम्मत देश के प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने बोला था। इनकी बेचैनी आ गई। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री पटना में प्रवास करते हैं और पटना में मीटिंग करते हैं। अब 12 किलोमीटर हाजीपुर में फिर जाकर के सभा करते हैं और पटना में करते हैं। अब बगल में नौबतपुर 9 किलोमीटर है, वहां जाके सभा करते हैं। हमको तो लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जी को अब प्रखंडे मीटिंग करना पड़ेगा। ये हालात बिहार में किसने लाया? ये हालात उनको बताया 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने सिद्ध करके दिखाया। 22 हेलीकॉप्टर के ऊपर 1 हेलीकॉप्टर 34 साल का नौजवान, इस देश के नेता, युवाओं का नेता तेजस्वी यादव ने करे। इसकी घबराहट देश के प्रधानमंत्री जी का है। हमारे नेता ने 24 जो हमारा जो परिवर्तन पत्र दिया, इनसे इनको घबराहट है। यहां भी तो होता था, इस राज्य में भी लोग बोल रहे थे ना कि नौकरी कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। आखिर तेजस्वी जी ने तो करके दिखाया। ठीक उसी तरीका से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बात को जो है कहा है कि हमारी सरकार बनती है केंद्र में, 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। महिला दीदी को प्रत्येक रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपए आप देखिए, थोड़ा दूर से इसको बोलिए, बस दूर से। उसमें हमारे नेता ने जो परिवर्तन पत्र जो निकाले, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को कलेजा फट रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कलेजा फट रहा है, छाती पीट रहा है। इनको जवाब नहीं मिल रहा और जवाब नहीं मिलने के कारण एकदम जो है कि घबराए हुए हैं और बुझा रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे परिस्थिति में जो हालात, आज संविधान खत्म हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के कहते हैं कि संविधान खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा। अब पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एनडीए के लोगों से पूछिए कि कोर्ट ऑफ मार्च किसने खत्म किया, बैकलॉग किसने खत्म किया, प्रोन्नति में आरक्षण को किसने फंसा के रखा। हमारा जो कट ऑफ मार्क्स जो था हमारे, इसको खत्म कर करके, और आप बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो धीरे धीरे जिस तरीका से काट को खून खा जाता है,
उस तरीका से दलित व अति पिछड़ा के ताकत को इस देश के प्रधानमंत्री उसी तरीका से इसको खत्म करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे लोग जो नौकरी मैन ऑफ इंडिया इस देश का है, युवाओं का मान और सम्मान है, युवाओं की शक्ति और ताकत है, आप उनको धमकी देते हैं। इस देश के तमाम दलित समाज के लोग, इस देश के अति पिछड़ा समाज के लोग, इस देश के महादलित समाज के लोग, आप कुछ कर करके तो देखिए। सड़क पर आएंगे, सड़क पर आकर के और सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, प्रधानमंत्री जी और जिसका नेता तेजस्वी यादव लालू यादव है, वो डरने वाला नहीं है। आप धमकी मत दीजिए। हम लोग कतरा कतरा खून अपने नेता तेजस्वी यादव के लिए बहाने के लिए तैयार है। धन्यवाद।